हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहता है? तो प्रकृति के घटकों अर्थात जैविक एवं अजैविक घटकों की मध्य क्या है, अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाता है जिसको पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो कल हम लोगों ने क्या उदाहरण के द्वारा समझे थे, तो चलिए इसको और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि घास हो गया, घास को कौन खाता है? हिरण हो खाता है। हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सभी जीव क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात हिरण घास पर डिपेंड है, शेर हिरण पर डिपेंड है। अर्थात जीव में क्या है, अंतर संबंध होता है। ओके, यह कतई जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे। ओके, तो यह आवश्यक नहीं होता कि घास को हिरण ही खाएगा और हिरण को ही शेर खाएगा। ओके, तो घास को और खाने वाले अन्य जीव है, जैसे कि घास को और कौन खा सकता है? बकरी खाता है। बकरी को डायरेक्ट कौन खा सकता है? शेर खा सकता है। उसी प्रकार घास क्या है, छोटे कीड़े मकोड़े खा सकते हैं। अर्थात यह आवश्यकता नहीं होता है कि जो प्रक्रिया वह एक ही बने रहे। अर्थात यह आवश्यक नहीं होता है कि यह प्रक्रिया क्या है, निरंतर एक जैसी बनी रहे। प्राकृतिक परिघटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। ओके, तो प्रकृति में क्या है, बदलाव के कारण इसमें क्या है, परिवर्तन आता रहता है। मानवीय हस्तक्षेप से भी इसमें व्यापक परिवर्तन आ सकता है और मानव के द्वारा भी क्या है, इसमें इंटरफेरेंस अर्थात हस्तक्षेप से भी इसमें परिवर्तन आ सकता है। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में E.G. टेंसले ने किया था। तो इसको याद रखिएगा कि जो इकोसिस्टम या जो पारिस्थितिक तंत्र है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो है E.G. टेंसले ने। कब? तो वो है 1935 में। जैसे कि आप लोग चित्र 2 में देख सकते हैं, E.G. टेंसले 1875 टू 1951। टेंसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए। ओके, तो जो टेंसले के अनुसार क्या है, जो पर्यावरण का अध्ययन किसके आधार पर किया जाना चाहिए कि जो जैविक एवं अजैविक घटक है उसमें किस प्रकार से अंतर संबंध अर्थात किस प्रकार से वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसके आधार पर किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध तथा उनमें होने वाले फेरबदल की विस्तृत अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। ओके, किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम किसी पेड़, बगीचे, खेत, तालाब, गुफा, जंगल आदि इलाके में कर सकते हैं। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन क्या है? जैसे कि हम लोग पेड़ हो गया, बगीचे हो गया, खेत हो गया, तालाब, गुफा या फिर जंगल क्या है, बहुत सारे इलाकों में इसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र अर्थात जैविक एवं अजैविक घटक किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुटुम्बसर गुफा में काली मछली के आवास का अध्ययन जब गुफा के सभी जैविक व अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध के आधार पर किया जाएगा तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो काली मछली का जो आवास होता है वो कौन होता, वह कहाँ होता है? कुटुम्बसर गुफा में। ओके, तो जैसे कि उस कुटुम्बसर गुफा में स्थित जितना भी जैविक और अजैविक घटक है उसके जो अंतर संबंधों की क्या है, उसका जो अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है तो एक छोटा तंत्र कोशिका है। ओके, तो यदि देखा जाए पारिस्थितिक तंत्र तो बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? समुद्र है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव होते हैं, ओके, जो आपस में एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और छोटा तंत्र कोशिका है। ओके, तो आप लोगों को कोशिका के बारे में याद रखना है कि आप लोगों को मैंने आई थिंक चैप्टर 1 इवोल्यूशन जीवों का विकास में आप लोगों को कोशिका के बारे में बताया था कि जो कोशिका होता है वह शरीर की है, हमारे शरीर की क्या होता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थात ये जो कोशिका होता है सभी जीवों की क्या होता है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे विश्व में क्या है, कोई भी जीवों की उत्पत्ति होता है वो किससे होता है?
कोशिका के कारण होता है। ओके, कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं जिनका कोशिका के अंदर के वातावरण के कई अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध है। ओके, तो कोशिका के अंदर भी क्या है, कोशिका के अंदर में भी क्या है, कई सूक्ष्म जीव जैसे होते हैं, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, जिनका क्या है कोशिका के अंदर एवं वातावरण में भी क्या है अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध होता है। क्या आप जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के पहले जीवों के बीच अंतर्निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा गया था। ओके, तो जो पारिस्थितिक तंत्र की जो अवधारणा है, इससे पहले क्या है, जीवों के बीच अंतर्निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को उस समय क्या है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा गया था। यूनानी भाषा में इको का अर्थ है घर और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। ओके, तो जो इकोलॉजी का जो मीनिंग होता है यूनानी भाषा में क्या होता है, इको का अर्थ होता है घर और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आप लोग इकोलॉजी अर्थात घर का अध्ययन। ओके, वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया। अर्थात जो इकोलॉजी का उपयोग किसने किया, तो इसको याद रखिएगा कि जो वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल है उन्होंने इकोलॉजी या जो वर्ड है परिस्थिति का उपयोग किया गया था। किसके लिए, तो क्या है इसका अध्ययन क्या है प्रकृति को एक घर की व्यवस्था को समझाने के रूप में इसका उपयोग किया गया था। 1869 में उन्होंने और अधिक विस्तार से परिभाषा दी पारिस्थितिक पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। तो उन्होंने 1869 में क्या है इस परिभाषा को और विस्तार रूप में समझाया है कि जो पारिस्थितिकी पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन, अर्थात पारिस्थितिकी क्या है पौधों और जंतु में किस प्रकार से वह एक दूसरे से रिलेशनशिप अर्थात वह किस प्रकार से अंतर संबंध होता है, इसका संबंध का अध्ययन है। जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन अंतर संबंधों को समझाने के लिए जीवों का जीवन चक्र, उनके प्रजनन संबंधित व्यवहार, परजीविता, शत्रुओं से बचाव के तरीके आदि से संबंधित अवलोकन व अध्ययन किए जाते रहे हैं। ओके, तो जीव वैज्ञानिक के द्वारा क्या है अंतर संबंध अर्थात किस प्रकार से जीव अजैविक एवं अजैविक घटों में अंतर संबंध होता है, इसको जीवन चक्र अर्थात जीव का किस प्रकार से जीवन चक्र होता है और उसके प्रजनन संबंधी व्यवहार और परजीविता। तो परजीविता किसे कहते हैं, तो आप लोग परजीविता से याद रखना कि अर्थात जो दूसरे जीवों पर आश्रित होता है उसी को क्या कहते हैं परजीविता कहते हैं। तो परजीविता को इंग्लिश में क्या है पैरासिटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और शत्रुओं से बचाव के तरीके आदि इनसे संबंधित अवलोकन इसके संबंध में किसके इकोलॉजी के संबंध में अध्ययन किए जाते रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन से अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन अर्थात जो जीवों में किस प्रकार से अंतर संबंध होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।